उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने वाराणसी के बड़ा लालापुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में 2 दिवसीय पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज इंटरनेशनल समिट 2022 का आयोजन में शिरकत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज तकनीक के सहारे उत्तर प्रदेश समेत पूरा देश तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के किसी भी वर्ग में तरक्की के लिए तकनीक का बहुत बड़ा योगदान होता है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से केंद्र सरकार जो भी योजनाएं बनाती है, प्रदेश सरकार उसको भली भांति लागू किया जाता है। भाइयों बहनों, इस जो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर पर्यटन की जो ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज आप देख रहे होंगे काशी विश्वनाथ धाम की स्थापना हुई। काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद यहाँ पर पर्यटकों की संख्या और श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तुलना में कई गुना बढ़ी है। अकेले सावन के महीने में काशी में 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे। और अगर आप देखेंगे कि अभी देव दीपावली के अवसर पर कोरोना कालखंड में जिनको लगता था कि होटल व्यवसाय पूरी तरह समाप्त हो गया है, उन सब की भावनाएं गलत साबित हुई। आपने देखा होगा देव दीपावली के लिए या उससे पहले काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से ही होटल सभी फुल बुक चल रहे हैं। केवल होटल व्यवसायी नहीं, टैक्सी से जुड़े हुए लोग, सामान्य व्यापारी, रेस्टोरेंट और अन्य पूरे मार्केट पे इसका असर पड़ा है। लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिली है, रोजगार मिला है और इन सभी सुविधाओं को आगे बढ़ाने में यहां मदद मिली है। और ये इनलैंड वाटरवे नंबर 1 प्रारंभ होने से जो वाराणसी का महत्व है और वाराणसी के माध्यम से जो आसपास के अन्य क्षेत्र हैं, विंध्यवासिनी धाम है, प्रयागराज है, अयोध्या है, सारनाथ है, कुशीनगर है और इको टूरिज्म के जो साइट हमारे पास चंदौली और सोनभद्र में मौजूद हैं, इन सब तक पर्यटकों के और श्रद्धालुओं के आने के लिए एक सुगम यातायात का मार्ग भी हमें इस जल परिवहन के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने भी यहाँ पर पर्यटन की सुविधा को बढ़ाने के लिए भागीरथी क्रूज व अलकनंदा क्रूज की ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई है, जिसमें लगभग 80 से 90 यात्री प्रति क्रूज उसमें बैठ सकते हैं। उसके माध्यम से सुविधा का लाभ प्राप्त हो सकता है। गुजरात में साबरमती जेल में बंद पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने वहां जाकर उनसे मुलाकात की। उसके बाद प्रयागराज पहुंची शाइस्ता परवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो मेयर का चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि बसपा और MIM में अगर समझौता होता है तो वो दोनों से मिल करके चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगी। उन्होंने कहा कि विकास के लिए उन्होंने अतीक अहमद ने उनको सलाह दिया है ताकि वो यहाँ पर चुनाव लड़ने के बाद शहर की जनता और खासकर मुस्लिम इलाकों की जो बदहाली है उस पर वो काम करेंगी। हम यही बातें रखना चाहते हैं मीडिया के सामने कि हम सांसद जी के पास गए थे, साबरमती जेल गए थे। उन्होंने कहा कि बहन मायावती जी से मुलाकात करो और MIM और बसपा से अलायंस हो जाए तो मेयर का चुनाव लड़ाना चाहते हैं सांसद जी। अच्छा, क्यों लड़ाना चाह रहे हैं? क्या वजह है? विकास के लिए और कार्य के लिए। विकास करेंगे आप? कहाँ विकास करेंगे? गंदगी साफ करेंगे और जो भी है वो कार्य करेंगे। हाँ, मुस्लिम एरिया में सफाई नहीं होती है, बिजली नहीं आती है। मेयर का चुनाव लड़ने का ही आपने फैसला लिया है, क्या वजह है? इससे शुरुआत करेंगे राजनीतिक करियर की आप? अब सांसद जी ने कहा है तो लड़ेंगे, इसी से शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खबरी आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। प्रथम नगर आगमन पर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा राम वाटिका में उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी समेत कई अन्य छोटे दलों पर भी जमकर हमला बोला है। कि आप आइए, मैं आपका स्वागत करता हूं, इसलिए मैं इधर आया हूं।
राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, कितना सफल हो रहा है, अन्य पार्टियों में क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका? सारी पार्टियां राहुल जी के साथ खड़ी हैं इस मुद्दे पर। देख रहे होंगे कभी कोई आ जाता उनके साथ चलने के लिए, कभी कोई आ जाता भारतीय जनता पार्टी को छोड़। नगर निगम चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारी की जा रही है और मेयर के लिए कौन सा नहीं, आपने पूछा है कि तमाम दल ताल ठोक रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो ताल ठोकने वाले छोटे छोटे दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ABC टीम के लोग हैं। लड़ाई कहीं होगी तो सीधे सीधे कांग्रेस के साथ होगी।